हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्ति नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लंग एब्सेस। डेफिनेशन: ए लंग एब्सेस इज ए लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस within the lung tissues leading to the formation of a cavity due to destruction of lung parenchyma। लंग एब्सेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स के अंदर पस जमा हो जाता है और एक कैविटी बन जाता है जो इन्फेक्शन की वजह से होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लंग एब्सेस लंग्स के टिश्यूज़ के अंदर पस का एक लोकलाइज्ड जमाव हो जाता है जो लंग्स के टिश्यूज़ पैरेन्काइमा के डैमेज होने की वजह से एक कैविटी बना देता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक साइड है नॉर्मल लंग्स एंड दूसरे साइड है लंग एब्सेस। लंग्स एब्सेस में हम देखेंगे कि यहाँ कैसे कैविटी बना हुआ है और उस कैविटी में पस कलेक्शन है। अब हम देखेंगे कॉजेस क्या क्या है लंग एब्सेस के। फर्स्ट कॉज है एस्पिरेशन ऑफ ओरोफेरिंजियल सिक्रीशंस, जो कि मोस्ट कॉमन है। एस्पिरेशन ऑफ ओरोफेरिंजियल सिक्रीशंस का मीनिंग ये है कि जब माउथ या थ्रोट के सिक्रीशंस जैसे कि फ्लूइड्स या सलाइवा लंग्स में चले जाते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं ओरोफेरिंजियल सिक्रीशंस का एस्पिरेशन। एंड सेकेंड है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से लंग एब्सेस हो सकते हैं, लंग्स में कैविटी फिल हो सकती है। एंड थर्ड है ट्यूबरकुलोसिस। अगर पेशेंट को पहले से ही ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से लंग एब्सेस हो सकते हैं। एंड देन है फंगल इन्फेक्शंस की वजह से। एंड लास्ट है ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी कि जब लंग्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जैसे कि ट्यूमर या फिर फॉरेन बॉडी, उस कंडीशन में लंग एब्सेस हो सकते हैं। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क हैं। फर्स्ट रिस्क है एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म की वजह से, एक्सेस एल्कोहलिज्म की वजह से लंग एब्सेस हो सकते हैं। एंड देन है पुअर ओरल हाइजीन की वजह से, क्योंकि जब पुअर ओरल हाइजीन होगा तो माउथ में इन्फेक्शन हो सकते हैं और माउथ के इन्फेक्शन डायरेक्टली लंग्स में जा सकते हैं। एंड देन है अनकॉन्शियस में अगर पेशेंट कोमा में है तो वो एस्पिरेट कर सकता है माउथ या थ्रोट के सिक्रेशंस, जिसकी वजह से वो सिक्रेशंस लंग्स में चले जाएंगे और पेशेंट को लंग एब्सेस हो सकते हैं। एंड देन है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि स्ट्रोक या फिर सीजर्स। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि पेशेंट एस्पिरेट कर सकते हैं माउथ या थ्रोट के सिक्रेशंस, जिसकी वजह से लंग एब्सेस हो सकते हैं। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं लंग एब्सेस के। फर्स्ट है फीवर एंड चिल्स। पेशेंट में फीवर एंड चिल्स देखने को मिलेगा। सेकंड है प्रोडक्टिव कफ विथ फॉल स्मेलिंग स्पूटम। पेशेंट में प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा और साथ ही फॉल स्मेलिंग स्पूटम होगा, यानी कि जो पेशेंट है उसका स्पूटम फॉल स्मेलिंग हो सकता है। एंड देन है चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। एंड देन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगा। एंड देन है वेट लॉस देखने को मिलेगा। एंड लास्ट है नाइट स्वेट्स होगा लंग एब्सेस पेशेंट को। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं लंग एब्सेस को। फर्स्ट है चेस्ट एक्सरे से, यानी कि इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम इमेज की हेल्प से देख सकते हैं कि लंग्स में कोई कैविटी है या नहीं, लंग एब्सेस है या नहीं। एंड देन है सीटी स्कैन एक इमेजिंग टेस्ट, इमेज से हम देख सकते हैं। एंड देन है कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC कर सकते हैं जिसमें WBC का काउंट बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि एक लंग एब्सेस में इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में। एंड देन है ब्लड कल्चर कर सकते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को। एंड देन है स्पूटम एग्जामिनेशन, हम स्पूटम एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसमें भी हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को। एंड देन है ब्रोंकोस्कोपी, हम ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी क्या है, एक प्रोसीजर है जिसमें एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब, जिसको हम ब्रोंकोस्कोप कहते हैं, उसे हम नोज़ या माउथ से लंग्स के अंदर डाल सकते हैं
ताकि एयरवेज को हम डायरेक्टली देख सकें या फिर ऑब्जर्व कर सकें। एंड देन है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी एनालिसिस, जिसमें हम O2 और CO2 का लेवल चेक करेंगे। अब हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं लंग एब्सेस पेशेंट को। फर्स्ट है एंटीबायोटिक थेरेपी, हम एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं जो कि क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा या फिर सप्रेस करेगा बैक्टीरिया के ग्रोथ को या फिर बैक्टीरिया को किल करेगा, यानी इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। एग्जाम्पल है क्लिंडामाइसिन, एमॉक्सिसिलिन या फिर मेट्रोनिडाजोल। एंड देन है सपोर्टिव थेरेपी, हम सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं लंग एब्सेस पेशेंट को, जैसे कि सपोर्टिव थेरेपी में है फर्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी, हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं अगर पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है तो। एंड देन है IV फ्लूइड्स, हम IV फ्लूइड्स दे सकते हैं जो कि मेंटेन करेगा हाइड्रेशन को, हाइड्रेशन कंडीशन को लंग एब्सेस पेशेंट में। एंड देन एंटीपायरेटिक्स, क्योंकि हमने देखा कि एक सिम्टम्स है फीवर्स का, फीवर एंड चिल्स का, उसमें हम देंगे एंटीपायरेटिक्स ताकि रिड्यूस कर सकें हम फीवर को। एंड देन है एनाल्जेसिक्स, हम एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं ताकि पेशेंट का चेस्ट पेन रिड्यूस हो सके। एंड देन है चेस्ट फिजियोथेरेपी, हम चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को। फर्स्ट है पोस्टीरियर ड्राइनेज, पोस्टीरियर ड्राइनेज कर सकते हैं ताकि जो पस, बहुत ज़्यादा पस वहाँ कलेक्शन हो चुका है, उस पस को हम ड्रेन कर सकें। एंड सेकेंड है डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, हम पेशेंट को कह सकते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए और कफिंग एक्सरसाइज के लिए। एंड देन है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, हम पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को हम कहेंगे हाई प्रोटीन डाइट के लिए या फिर हाई कैलोरी डाइट के लिए। एंड देन है ब्रोंकोस्कोपी, हम ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी क्या करेगा, हेल्प करेगा रिमूव करने में ऑब्स्ट्रक्शन को। अगर लंग में मतलब लंग एब्सेस अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ है, जैसे कि वहाँ कोई ट्यूमर है या फिर फॉरेन बॉडी है, तो हम ब्रोंकोस्कोपी के हेल्प से उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर सकते हैं। एंड देन है ब्रोंकोस्कोपी का और एक यूज़ है, वो हेल्प करता है ड्राइनेज में, ड्राइनेज हेल्प करेगा और साथ ही डायग्नोसिस में हेल्प करता है ब्रोंकोस्कोपी, तो हम ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।